अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। छेती मोड़ी में तबीबा नीते मैं मर गईयाँ। जनाब, कुछ ऐसी सूरत हाल चल रही है। हाल ही में गिरफ़्तार होने वाले डॉक्टर शहबाज गिल की और पुलिस की तहवील में जो उनसे तफ्तीश हो रही है, उसमें पता चला है कि कोई उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बता दी हैं। ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि जनाब, ये जो डॉक्टर शहबाज गिल की गिरफ़्तारी है, ये अब बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बढ़ रही है। मरकज़ और पंजाब के दरमियान एक लड़ाई होने जा रही है। चौधरी मोहम्मद सलाई ने इसका एक किस्म का ऐलान भी कर दिया है। और फिर जो FIR दर्ज हुई है डॉक्टर शहबाज गिल के ख़िलाफ़, उस FIR की कुछ तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे और जो उनकी रिहाई के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन शहबाज गिल साहब जो हैं वो उन कोशिशों में ताख़ीर से ख़ासे परेशान हैं, वो क्या हैं। और फिर एक ख़बर की हमारी तस्दीक कर दी जो आज दिन के व्लॉग में हमने इसी प्रोग्राम में इसी चैनल में आपकी खिदमत में पेश की, और वो तस्दीक की है शेख रशीद अहमद साहब ने। वो क्या तस्दीक है, इस पर बात करेंगे, मगर इससे पहले कि इन तमाम मौज़ूआत पर बात को आगे बढ़ाएँ, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। सबसे पहले तो उस खबर की बात करते हैं जिसकी तस्दीक शेख रशीद अहमद ने की। आज दिन को जब हमने व्लॉग किया और उसमें हमने जो डॉक्टर शहबाज गिल की गिरफ़्तारी डिस्कस की, उसके बीच में हमने आपको ये भी बताया था कि जो CTD है, इस्लामाबाद पुलिस की काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, उसने जो लिस्ट बना रखी है जिन लोगों को गिरफ़्तार करना है, उसमें डॉक्टर शहबाज गिल के अलावा शेख रशीद अहमद और फवाद चौधरी के नाम भी हैं। अब वो गिरफ़्तारी होती है नहीं होती, कब होती है, ये एक बात की बात है, लेकिन हमारी इस खबर की तस्दीक कर दी उससे कुछ देर कबल, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त जब हम आपके सामने प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा रहे हैं, इससे कुछ घंटा डेढ़ कबल शेख रशीद अहमद साहब ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जनाब, मेरी गिरफ़्तारी के लिए गाड़ियाँ जो हैं वो मेरे घर के आसपास फिर रही हैं, लाल वैली भी गाड़ियाँ गई हैं, सादा लिबास लोग भी गए हैं। तो हमारी खबर की तस्दीक शेख रशीद अहमद साहब ने कर ली है और हमने आपको ये भी अर्ज़ की थी कि ये एक वाहिद गिरफ़्तारी नहीं होगी, इसके बाद गिरफ़्तारियों का एक सिलसिला जारी होगा। डॉक्टर शहबाज गिल के ख़िलाफ़ जो FIR दर्ज हुई है उसकी तफसीलात की तरफ आते हैं। जनाब, ये FIR नंबर है 691/2022, यानी कि 691/22। ये इस्लामाबाद के थाना कोसार में मुकदमा दर्ज किया गया। अच्छा, यहाँ पे आपको ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि ये मुकदमा दर्ज बड़े सोचने समझने के बाद किया गया है, क्योंकि अगर आप किसी गैर मुतलका थाने में FIR दर्ज कर लेते हैं और बाद में फोरेंसिक चेक से ये पता चलता है कि जी उस जगह पे मुलज़िम मौजूद नहीं था, तो वो FIR क्वाशमेंट की तरफ चली जाती है। तो उससे बचने के लिए इन्होंने प्रॉपर काम किया इस्लामाबाद पुलिस ने, और उन्होंने मुकदमा दर्ज किया थाना कोसार में। जिस वक्त ये डॉक्टर शहबाज गिल ने ARY को बीपर दिया, टेलीफोन पर बात की, उस वक्त जो उनकी लोकेशन थी, उस लोकेशन पे जो थाना बनता था, उस थाने में ये मुकदमा दर्ज किया गया। ये 691/22 मुकदमा है, और चूँकि ये बगावत के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया है, तो ये इस मुकदमे की मुद्दई भी स्टेट बनती है, और एक मजिस्ट्रेट है इस्लामाबाद के, सिटी मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा चांडियो, वो इस मुकदमे के मुद्दई हैं, और डिप्टी कमिश्नर को उन्होंने दरख्वास्त दी। डिप्टी कमिश्नर के अहकामात पर यह FIR दर्ज हुई है। इस मुकदमे में कुछ 10 दफ़ात आयद की गई हैं, और 10 की 10 दफ़ात जो हैं वो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ात हैं। इनमें से एक दफ़ा है 124A, 120, 131, 153, 153A, 505, 506 और 121B, 109 और दफ़ा 34 ताज़ीरात पाकिस्तान ये शामिल है। यानी कि डॉक्टर शहबाज गिल को सही से कहते हैं कि फ़िक्स कर दिया गया इस मुकदमे के अंदर, क्योंकि ये तकरीबन सारी दफ़ात ही ऐसी हैं जो नाकाबिल ज़मानत हैं और इसमें खासी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा डॉक्टर शहबाज गिल को। और जिस वक्त ये इत्तला मिली कि थाना कोसार में मुकदमा दर्ज हुआ, तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं, बिलखसूस ये दो हज़रात बाबर अवान साहब और फैसल चौधरी साहब। बाबर अवान साहब तो खैर इमरान खान साहब की भी वकालत करते हैं, फैसल चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकायदा वकील हैं, और ये फवाद चौधरी साहब के छोटे भाई भी हैं। ये जब पता चला कि थाना कोसार में मुकदमा दर्ज हुआ, तो ये थाना कोसार पहुँचे और इन्होंने जनाब FIR की कापी तलब की, और उन्होंने कहा कि जी हम मुलज़िम से मिलना चाहते हैं, ये हमारा कानूनी हक़ है। तो FIR की कापी तो इनको फराहम कर दी गई, लेकिन डॉक्टर शहबाज गिल ने की से इनकी मुलाकात नहीं हो सकी, और ना ही पुलिस ने उनको ये बताया कि वो थाने में मौजूद हैं या नहीं, या उनको कहाँ रखा गया। हमने अपने पिछले व्लॉग में आपको ये बता दिया था कि जनाब डॉक्टर शहबाज गिल को किसी भी थाने में मुंतकिल नहीं किया गया, उनको ले जाया गया है इस्लामाबाद पुलिस लाइंस में, वहाँ पर उनसे तफ्तीश की जा रही है। और ये तफ्तीश जो उनसे की जा रही है उसके हवाले से जो सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ज़राए का ये कहना है कि डॉक्टर शहबाज गिल जो है ना, उनके साथ खासी सख्ती बरती जा रही है। हम इसे कहते हैं ना कि वो जो एक 3rd डिग्री लेवल का काम उनके साथ किया जा रहा है, जो हमारे ज़राए का कहना है। और कुछ इत्तलात ऐसी भी हैं ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पे
कि डॉक्टर शहबाज गिल ने जो मामला ये हुआ था वो सारे के सारे राज उन्होंने उगल दिए। उन्होंने बता दिया जी मुझे किसने एक डायरेक्शन दी थी, किसने लिखा था, कहाँ पे मीटिंग में फैसला होता है, किस किस की ड्यूटी लगी थी, वो तमाम तफसीलात उन्होंने पुलिस को बता दिए। यानी कि बहरहाल जी पुलिस का जो बंदा ड्राइंग रूम की जब सैर पर जाता है तो उधर फिर तो चंगे चंगे बोल पड़ते हैं। डॉक्टर शहबाज गिल तो बेचारे बेचते ही कुछ नहीं। बहरहाल उनके साथ 3rd डिग्री वाला मामला हो रहा है जो बुनियादी तौर पर बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल अब वो गिरफ़्तार हो गया और कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि मुबैना तौर पे डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो हैं वो न सिर्फ ये कि तमाम अपने मामलात काफ़ी सारे राज उन्होंने खोले हैं, बल्कि ये भी मुमकिन है कि वो किसी वक्त सुल्तानी गवाह हो जाएं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और जो दीगर लोग हैं उनके ख़िलाफ़। लेकिन ये बात अभी फ़िलहाल हम इसको नहीं कह सकते, ये कोई ख़बर नहीं है। ये एक हम कह सकते हैं कि तवक्को है कि ये जो तफ्तीश होगी शायद इस तफ्तीश में डॉक्टर शहबाज गिल जो है कुछ ज़्यादा रजिस्ट ना कर पाएँ। दूसरी तरफ हमने आपसे अर्ज़ की कि फैसल चौधरी बाबरवान थाने में पहुंचे और एफआईआर की कॉपी ली लेकिन मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी। तो आपको याद होगा कि इससे पहले भी जितने केसेस हुए, लोग गिरफ़्तार हुए, तो उन पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट दिन हो या रात हो या छुट्टी के दिन हो वो नोटिस लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ फराहम करती रही। आप उसकी मिसाल ले लें, शीरी मज़ारी साहबा को जब गिरफ़्तार किया गया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रात को उनको आधी रात को प्रोड्यूस करा के तो उनको रिहा कर दिया। फिर इसी तरह जो डॉक्टर शहबाज गिल और शहजाद अकबर जब ये हुकूमत नई नई ख़त्म हुई थी इमरान खान साहब की, तो इनके नाम जो हैं वो एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डाले गए थे, वो भी फौरी तौर पे इनको रिलीफ फराहम किया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने छुट्टी वाले दिन इनको रिलीफ फराहम किया था और इनका नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट से निकलवाया था। इसी तरह वो जो एंकर थे इमरान रियाज, उनकी गिरफ्तारी के वजह से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो नोटिस लिया था। नोटिस इस सेंस में लिया था कि उनसे रब्ता किया गया था तो उन्होंने उसको एंटरटेन किया था। और अब जो है वो पता ये चला कि जस्टिस अतर मिनल्लाह हैं जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो ग़ालिबन अभी 2-2.5 हफ़्ते और बैरून मुल्क रहेंगे। इस वक्त भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन हमारी इत्तलात है कि रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ये कोशिश कर रहे हैं कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बेल एप्लीकेशन डाल सकें या इनकी गिरफ्तारी को चैलेंज कर सकें। बहरहाल ये अब एक कानूनी मामला है और कानूनी मामला तो चलता रहेगा। अब बात आते हैं उस खबर की तरफ जो चौधरी मोहन सलाई वाली है। आपको याद होगा नाज़रीन, हमने कुछ चंद रोज़ के कबल एक व्लॉग किया था, उसमें हमने आपको बताया था कि मोहन सलाई किसके शहर में मुब्तला है, कि क्यों इतना कुछ मामलात PML-Q के दरमियान और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और JUI इन सब के दरमियान तय पा गए थे। चौधरी परवेज़ लाई वज़ारत आला के मुतफ़िका उम्मीदवार बन गए थे, लेकिन ऐन वक्त पे उन्होंने अपने भाई चौधरी शुजात की भी नहीं मानी और वो इमरान खान साहब के साथ जाके मिल गए। तो बाद में चौधरी सालेह हुसैन ने यह इंकशाफ किया था जावेद चौधरी साहब से एक इंटरव्यू में या गुफ्तगू में, जिसमें उन्होंने कहा था कि चौधरी मोहन सलाई जो थे इस दौरान मुसलसल बुशरा बीबी के साथ राब्ते में, तो बुशरा बीबी की हिदायत पर अमल कर रहे थे और उन्हीं के कहने पर उन्होंने परवेज़ लाई साहब को इमरान खान साहब के पास जाने पर, उनका साथ देने पर और उनकी तरफ से वज़ीर आला के उम्मीदवार बनने पर उन्होंने मजबूर किया था। और ये चौधरी मोहन सलाई थे कि जब चौधरी शुजात हुसैन का ख़त आया था डिप्टी स्पीकर ने वो पढ़ के सुनाया, तो उसके बाद चौधरी मोहन सलाई भाग पंजाब असम्बली को छोड़कर पहुँचे थे चौधरी शुजात हुसैन के पास, लेकिन चौधरी शुजात हुसैन साहब ने अपना ख़त विड्रॉ करने से इनकार कर दिया था। तो चौधरी मोहन सलाई वो एक बुनियादी तौर पे हम कह सकते हैं कि एक करैक्टर हैं जो कि इस सारे मामले में वो ज़रूरत से थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ के बात कर जाते। तो ऐसे ही उन्होंने कुछ किया और उन्होंने जब पता चला कि डॉक्टर शहबाज गिल की गिरफ्तारी हो गई है तो उन्होंने एक बड़ा दबंग किस्म का बयान जारी किया और उन्होंने फरमाया कि जनाब मैं पंजाब पुलिस भिजवा रहा हूँ बन्नी गाला में इमरान खान की हिफाजत के लिए, और इमरान खान तक अगर किसी ने पहुँचना है तो उसको पंजाब की अवाम और पंजाब की हुकूमत के ऊपर से गुजर के जाना पड़ेगा। ये बज़ाहिर बयान जो है वो बुनियादी तौर पर तो बचकाना ही महसूस होता है कि बंदा, आप पहली बात यह है कि चौधरी मोहन सलाई साहब आप वज़ीर आला पंजाब नहीं है, ना ही आपको पंजाब के वज़ीर हैं कि आप इस तरह की बात करें। दूसरी बात यह है कि वफाक और सूबों की अपनी अपनी आइनी हदूद हैं, उसमें मुदाखलत नहीं हो सकती। जब तक वफाक रिक्वेस्ट नहीं करेगा किसी सूबे से किसी भी किस्म की नफरी को, किसी किस्म की फ़ोर्स को, उस वक्त तक कोई भी फ़ोर्स एक्स्ट्रा आकर यहाँ पर ड्यूटी इस्लामाबाद में नहीं दे सकती है। और अगर कोई ऐसी कोशिश होती है तो यकीनन उसको फिर रोका जाएगा तो फिर मामलात बड़े ख़राब हो जाएंगे। और ये उनका ऐलान होने के बाद कई घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक पंजाब पुलिस जो है वो बन्नी गाला में नहीं पहुंची इमरान खान साहब की जिसे कहते हैं हिफाजत के लिए, जिसका चौधरी मोहन सलाई साहब ने, हम तो ये कहेंगे कि बड़क लगाई थी। तो बहरहाल लगता है कि चौधरी परवेज़ लाई साहब चूँकि बड़े सीजन पॉलिटिशियन है तो उन्होंने चौधरी मोहन सलाई को कहा होगा कि भाई इस तरह नहीं हो सकता, इस तरह से बयान ना दे काका, वो बरखुरदार है उनके, वो कह सकते हैं उनके अब्बा जी जो मर्जी गए। तो ये मामला उन्होंने ये किया कि अब वो इस तरह किया जाए। अलबत्ता एक किस्म की खबर ज़रूर आ रही है
कि जो हुकूमत पंजाब है, जो परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब की एक मुश्तरका हुकूमत है, वहाँ पर अब जो है वो अपोजिशन के जो लोग हैं, यानी कि पंजाब में अपोजिशन और वफाक में हुक्मरान इत्तेहाद, इनके जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ भी कोई ना कोई कार्रवाइयाँ और गिरफ़्तारियाँ करने का सोचा जा रहा है कि वो कैसे कैसे गिरफ़्तारियाँ की जाएँ, कौन से मुकदमों में की जाएँ। इन चीज़ों पर अब गौर व फ़िक्र किया जा रहा है। तो लगता है कि ये मामला अब वफाक और मरकज़ की एक शदीद महाज़राई की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।